इनके कर्म का हाथ है। अब 99% तो इसके इसी हाथ का फल मिलेगा। बहुत ध्यान से काम कराना, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना, तो बचपन में लाइन यहाँ से चलती है, पिता की है, ये जैसे जीवन रेखा गए ना। अब यहाँ से यानी स्टार्टिंग से लेकर के और इस जगह तक, ये जगह है 26-27वां साल, और जब खुद का परिवार चलेगा तो लाइन यहाँ से आएंगी। तो यहाँ पर जो आ रही है ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये जो ऐसे टूटी हुई है, ये है 31-32। तो हम बोल रहे हैं जब बच्चा पिता के स्थान पर है तो ये भाग यहाँ से बाहर को जा रहा है, यानी पढ़ाई के लिए इसे दूर कर दो। ये यहाँ पे जीवन रेखा गायब हुई हुई है, यानी यहाँ तक अपने पास जीवन रेखा नहीं है। ये लाइन जो है ये भाग्य रेखा है। तो जो भाग्य में हमको माता पिता से मिला, वो अगर आयु देने का काम करने लग गया तो हमारे को कहीं ना कहीं पर धन की हानि होती है। अब इसको बाहर हटने के लिए बोल रहा है, लेकिन एक राहु रेखा इस तरह से ये आई हुई है, ये दिख रही ना, ये यहाँ से यूँ। तो इस तरह से जब राहु रेखा होती है तो इंसान भ्रम जाल में फंस जाता है। अब भ्रम में ऐसा कि वो उस जगह से हट भी नहीं पा रहा और उस जगह उसको लाभ भी नहीं हो रहा। ये राहु रेखा कहीं ना कहीं पर किसी की हानि करती है, जिसका कि जने की हानि बोलता है, वो किसी प्रिय व्यक्ति की हानि जब ये इंसान आता है। इसी को अगर हम कंफर्म देख रहे हैं तो यहाँ से ये एक स्टार आ रहा है, ये इस तरह का स्टार, इसका मतलब है आकस्मिक रूप से किसी परिजन की हानि बता रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा है कि तुम बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हारी आयु भाव पर कष्ट, और नहीं तो किसी जने की हानि। अब हम बोलते हैं देखो आप बहुत अच्छा हुए कि आप शिक्षा के लिए अगर निकल जाते हो तो ये भाग्य रेखा हमारी उत्तम आ जाती है, ठीक है। तो इमीडिएट इस बच्चे को, अगर ये 10th में है तो 11th में इनको बाहर भेज देना। कई बार ये होता है कि हम भेज रहे हैं और बच्चा हेल्थ इशू करके वापस आ जा रहा है, क्योंकि हेल्थ इशू भी है। जब जीवन रेखा टूटेगी तो वो हेल्थ इशू भी देगा। यहाँ पर भी हल्की हल्की लाइनें आ रही हैं, तो थोड़ी सी उपाय करके फिर भी बोलता है भेज देना। दूसरी चीज़, ये पर्व बड़े हैं, इसमें अगर देखें ना, ये पर्व बड़े हैं का मतलब है इंसान दिमाग से कमाएगा, बौद्धिक होगा। अब बौद्धिक होने के लिए मस्तिष्क रेखा भी अच्छी होनी चाहिए, जबकि इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर इस तरह के दीप में बंद है, ये ऐसे ऐसे साइन आते हैं ना चैन की तरह। तो इसका मतलब होता है कि माइंड जो है वो एक जगह सेट नहीं है, बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, यानी वो एक जगह पर नहीं दिखा रहा है स्थिरता। मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मतलब ये एक तरह से कहा जाए कि एक धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। इसको हम सीधे शब्दों में करते हैं कि कहीं ना कहीं पर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। अब ये देखिएगा, जब ये अंगली छोटी हो या अंगली लंबी हो तो इंसान रिस्क वाले काम करता है। अगर रिस्क वाले कोई भी काम किए, अब रिस्क वाले क्या काम होंगे? माता के धन को हानि करना। अब आप माता से धन मिला और आपने उसको गेम में लगा दिया, जो आजकल ये ऑनलाइन गेमिंग चलती है ना, उन लोगों में आपने शेयर मार्केट में लगा दिया। आपके दिमाग में आया बहुत जल्दी धन कमाने की, मैं धन कमा से कहूँ, शिक्षा में टेंशन आ गई, धन की तरफ रुझान बढ़ गया। अब धन हमारे पास अभी नहीं आता तो हमने उसके लिए गलत रास्ते चुन लिए। तो ये बताता है कि बहुत सावधानी से काम करना। पढ़ाई के लिए इनको यहाँ से बाहर भेजना अच्छा रहेगा। जब भी अगर ये ट्रायंगल बड़ा सारा आता है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पेरेंटल बताता है। पैतृक संपत्ति जिसको बोलते हैं, उस पैतृक संपत्ति में जब तक बच्चा रहेगा या उस धन का उपयोग करेगा, ये साइन इनको राहु की तरह ऊपर नीचे करते रहेंगे, अप एंड डाउन। ऐसे ही दिमाग में भी अप एंड डाउन आते रहेंगे। यहाँ आती हैं सोर्स ऑफ इनकम की रेखाएं। आड़ी लाइन आना अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिएगा, एक काम करें आप, ये इस अंगुली में आड़ी रेखाएं हैं, ये बोलता है ये पेरेंटल जगह पर बांधा, तो हम बोलते हैं शिक्षा के लिए इस जगह से आप अलग हट जाएँ। धन हमेशा अच्छा है, अच्छा था और रहेगा, ये बहुत सुंदर साइन है। पिता को इनके नाम से कोई काम करना चाहिए। अगर काम नहीं करते, वो अगर नौकरी वाले हैं, तो इनके नाम से म्यूचुअल फंड ले लेने चाहिए, 100% अच्छे रहेंगे। माता और पिता
इनके जो भी हैं माता पिता, जो भाई बहन हैं, उन सब को एक बार अपने वज़न के बराबर गेहूँ रविवार को दान कर देना चाहिए, इमीडिएट। माता के वज़न के बराबर, पिता के वज़न के बराबर, और भाई बहन है जो भी, क्योंकि ये वाला जो निशान होता है ये किसी जने की आकस्मिक हानि देता है। ये निशान आ गया है, बच्चे की उम्र 15-16 हो गई है, तो ये निशान ज़्यादातर अपने को हानि दिखाता है, माता या पिता पे भार लेके आता है। लेकिन ये लाइनें भाई बहन की हैं, कई बार भाई बहन से भी हानि आ जाती है। 31वें साल में एक बड़ी हानि आएगी, लेकिन उस हानि के बाद इनका भाग्योदय हो जाएगा और सीधे ऊपर चली जाएगी लाइन। तो हम कहते हैं ये तो बहुत दूर है, लेकिन अभी जो बच्चा है वो सिर्फ 2010 से बोलें तो 15 साल का है। इस समय इनको अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और किसी चीज़ में नहीं। इस अंगुली में एक माणिक पहनाना, अब अंगुली में नहीं तो गले में पहना देना। इसमें 2 ये शुक्र क्षेत्र है ये वाला, ठीक है ना। पितृदोष आ रहा है इस जगह पे, राहु पे, ये केतु के स्थान पे और शुक्र के स्थान पे, क्योंकि ये शुक्र भाग है। 2 पेंडल बनेंगे, एक महामृत्युंजय क्योंकि इनको खुद को हानि ना है, एक सरस्वती कवच क्योंकि बुद्धि जो है वो सही चीज़ की बजाय गलत चीज़ में जा सकती है, माँ को लेके बहुत ज़्यादा इंसान टेंशन में रहेगा। सरस्वती। एक आता है शुक्र कवच, क्योंकि इनका जो शुक्र से दोष आ रहा है उसको पितृ ऋण कहेंगे, तो पितृ दोष के लिए एक शुक्र कवच बनेगा, वो आप पहन लेना।